स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। खड़े हो जाओ, साहसी बनो, मजबूत बनो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो और ये जान लो कि तुम अपने भाग्य के निर्माता खुद ही हो। दोस्तों, ये सच है कि हम वक्त को नहीं रोक सकते, लेकिन ये भी सच है कि अगर हम ठान लें तो वक्त भी हमें नहीं रोक सकती। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन बावजूद इसके हम अपनी किस्मत खुद ही लिखते हैं। हम अपनी किस्मत लिखते हैं किसी भी चीज या फिर घटना के ऊपर अपनी रिस्पॉन्स से, अपने नजरिए से। आपकी किस्मत इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी परिस्थितियों पर क्या डिसीजन लेते हो और क्या एक्शन लेते हो। हमारी जिंदगी की परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, सुख और दुख ऋतुओं की भांति आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारी किस्मत इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने जीवन के हर पल को किस नजरिए से देखते हैं। आज हमारी जिंदगी अच्छी है या फिर खराब, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा ध्यान कहाँ पर है। जब हमारे पास कुछ होता है और हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है तो हमारी किस्मत अच्छी हो जाती है, लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान उस तरफ जाता है जो कि हमारे पास नहीं है तो हमारी किस्मत खराब हो जाती है। मतलब कि आपके ध्यान के अनुसार 1 मिनट में आपकी किस्मत बनती है और बिगड़ती है। आपकी किस्मत तुरंत अच्छी हो जाती है और तुरंत खराब। मान लेते हैं कि आपने जी जान से मेहनत किया, आपको अच्छी एक नौकरी मिल गई और आपने एक मारुति की कार खरीद ली जो कि आपका सपना था, तो आपको लगेगा कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन ठीक उसी समय आपको पता चलता है कि आपके पड़ोस में आपकी उम्र का ही एक लड़का अपनी नौकरी से एक मर्सिडीज बेंज खरीद लिया है और आपका ध्यान उसकी कार की तरफ चला जाता है। तो क्या होता है उस समय? आप उससे अपनी तुलना करने लगते हो और आपको लगने लगता है कि आपने जो कुछ भी अचीव किया है वो तो कुछ नहीं है, और फिर आपकी किस्मत खराब हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखो कि आज आपकी किस्मत अच्छी है या फिर खराब, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हो। जैसे ही आप अपना नजरिया बदलोगे, 1 मिनट में आपकी किस्मत बदल जाएगी। आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध में जिनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, एक बार अपनी तुलना उनकी किस्मत से करो, पल भर में आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो यहाँ पर क्या बदल गया? किस्मत नहीं, यहाँ पर बदल गया अपने किस्मत को देखने का हमारा नजरिया। और दोस्त, आपका नजरिया ही आपकी जिंदगी को तय करती है। एक पंछी जो कि आकाश में उड़ रहा है, अगर वो पानी में तैरते हुए मछली को देखकर ये सोचे कि क्या मछली की किस्मत है ठंडे पानी में तैर रही है, तो आप इसे क्या कहोगे? इसी तरह अगर मछली सोचे कि पंछी की क्या किस्मत है खुले आसमान में उड़ रही है, तो क्या हो जाएगी मछली की किस्मत? आप अपने दोस्त के साथ गोवा घूमने जाते हो और वहां पर कैसीनो में जुआ खेलते हो। आप जुए में बुरी तरह से हार गए, लेकिन आपका दोस्त अच्छा पैसा कमा लिया। तो यहाँ पर आप दोनों की किस्मत के बारे में क्या कहोगे? आपको तो यही लगेगा कि आपकी किस्मत बहुत ही खराब है और आपके दोस्त की किस्मत बहुत ही अच्छी है। आपको क्या लगता है कि आपका दोस्त वहां पर रुक जाएगा? वो वहां पर नहीं रुकेगा, क्योंकि उसका बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा कि वो जुए में बहुत पैसा कमा सकता है और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो एक जुआरी बन जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जुआरी कैसे बनता है? यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया, इसमें किसके ज्यादा जुआरी बनने का चांस है, आपका या फिर आपके दोस्त का? यहाँ पर आपके दोस्त का ज्यादा जुआरी बनने का चांस है। अब जरा सोचो कि आज तक जुए में कोई जीत सका है क्या? आप टेम्पोररी बेसिस पर जरूर जीत सकते हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में कभी नहीं जीत सकते। तो ऐसा हो सकता है कि जुए में हारने के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लो कि अब मैं जिंदगी में कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा, मैं कुछ अच्छा काम करूंगा, कुछ बड़ा काम करूंगा, और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए, जबकि वही आपका दोस्त एक प्रोफेशनल जुआरी बन जाए। तो अब सोचो कि किसकी किस्मत अच्छी हुई, आपकी या फिर आपके दोस्त की? जुए में हारने के बाद जो आपको लग रहा था आपकी किस्मत खराब है, अब क्या हो गया उस किस्मत का? अब वही किस्मत एकदम से अच्छी हो गई और आपके दोस्त की किस्मत एकदम खराब हो गई। तो यहाँ पर ना 2 चीज को याद रखो। नंबर 1, अपने नजरिए को बदलो, क्योंकि जब तक आप अपने नजरिए को नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और अपना ध्यान उन चीजों की तरफ रखो जो कि आज आपके पास है। दोस्तों, अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि क्या पता आप जैसी जिंदगी करोड़ों का सपना हो। और नंबर 2, कभी भी अपनी तुलना
दूसरों से मत करो, बिकॉज कंपेरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। अभी तक जो हमने डिस्कस किया ना, इससे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आती है, और वो है हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेसेस। कुछ स्टडी में ऐसा पाया गया है कि फेमस स्विमर माइकल फेल्प्स की बॉडी स्विमिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, और फेमस एथलीट उसान बोल्ट की बॉडी रनिंग के लिए। अब जरा सोचो कि अगर उसान बोल्ट को स्विमिंग में डाल दिया जाए और माइकल फेल्प्स को रनिंग में, तो क्या होगा उनके परफॉर्मेंस का। अब यहाँ पर आपको शायद लगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी किस चीज के लिए बनी है, तो यहाँ पर मेरा जवाब है कि आप इस चीज को छोड़ो कि आपकी बॉडी किस चीज के लिए बनी है, और आप अपने स्ट्रेंथ और अपने इंटरेस्ट को पहचानो। आप देखो कि आपको किस चीज में मन लगता है और उससे रिलेटेड आप क्या काम कर सकते हो। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और इसका ना कोई शॉर्टकट्स नहीं है, इसका एक ही रास्ता है, ट्राई करना। अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आप देखो कि आप कितने अच्छे से क्रिकेट खेल सकते हो। आपको खेलकर ही पता चलेगा कि आप क्रिकेट के लिए फिट हो या नहीं, और आप क्रिकेट को एंजॉय करते हो या नहीं। दोस्तों, ये जो स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन है ना, ये मिरेकल कर सकती है। मान लेते हैं कि आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट बहुत है, आप कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन आप खेल नहीं पा रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्रिकेट के लिए नहीं बने हो। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी जो वीकनेसेस हैं मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ और उसे दूर कर सकता हूँ, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि सफलता का ना कोई शॉर्टकट्स है ही नहीं। अपनी किस्मत को बनाने में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। और आप रिस्क कब लोगे पता है? जब आपका डिजायर स्ट्रांग होगा। जब आपका डिजायर स्ट्रांग होता है और आप रिस्क भी लेते हो, तब आप अपनी किस्मत खुद लिखते हो। आपने जब वी मेट मूवी देखी है? मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसमें शाहिद कपूर करीना कपूर से कहते हैं कि तुम जिस तरह से अपनी लाइफ को हैंडल कर रही हो, तुम बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकती हो। सिर्फ हंसी, खेल और मजाक जिंदगी नहीं होती है, जिंदगी में सीरियस भी होना पड़ता है। तो इस पर करीना कपूर कहती हैं कि तुम तो लाइफ में बहुत सीरियस थे, क्या फायदा हुआ? बहुत बड़े प्रॉब्लम में तुम भी तो फंस गए ना। आगे क्या होने वाला है इस पर तो किसी का कंट्रोल है नहीं। तो ऐसे में मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है। मैं कल किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी किस्मत खराब हो गई। मेरी लाइफ जो भी होगी, मुझे पता होगा कि मेरी वजह से ऐसी है। देन आई विल बी हैप्पी। दोस्तों, इस मूवी में ये घर से भागने का सीन है। मैं इसे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस डायलॉग से हम क्या सीख सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम जो इससे सीख सकते हैं वो है अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेना और लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेना। और आपको पता है ये कब होगा? जब आपका डिजायर स्ट्रांग होगा। आपने नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है? उसका चैप्टर 3 है डिजायर के ऊपर। इसमें एडविन सी वार्न का एक स्ट्रांग डिजायर है थॉमस एल्वा एडिसन को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना। उनकी लाइफ का एक कंज्यूमिंग ऑब्सेशन था, एक बर्निंग डिजायर था टू बिकम द बिजनेस एसोसिएट ऑफ थॉमस एल्वा एडिसन। और इसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी दांव पर लगा दी। वो थॉमस एल्वा एडिसन से कभी नहीं मिले थे, उन्हें जानते भी नहीं थे। उनके पास थॉमस एल्वा एडिसन के पास पहुंचने के लिए रेल के टिकट के पैसे भी नहीं थे, लेकिन वो किसी तरह से उनके पास पहुंच ही गए। फिर क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि वो पहुंचते ही थॉमस एल्वा एडिसन के बिजनेस एसोसिएट बन गए। उन्होंने रिस्क लिया, अपॉर्चुनिटी का वेट किया, और एक दिन किस्मत को उनके सामने झुकना ही पड़ा। दोस्तों, ये है बर्निंग डिजायर की पावर। नेपोलियन हिल कहते हैं यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट एंड कैप्टन ऑफ योर सोल। विलियम ब्रायन कहते हैं डेस्टिनी इज नो मैटर ऑफ चांस, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। इट इज नॉट ए थिंग टू बी वेटेड फॉर, इट इज ए थिंग टू बी अचीव्ड। यानी कि हमारी जो किस्मत है ये कोई चांस नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बाय चांस बन जाती है, ये है हमारी चॉइस। मतलब कि आज जो हम चूज करते हैं, कल वही हमारी किस्मत बन जाती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हम इंतजार करें और वो हमें मिल जाएगी, बल्कि डेस्टिनी तो एक ऐसी चीज है जो कि हमें हासिल करना पड़ता है। कहने का मतलब हुआ कि हमें अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो बात की, चलो एक बार उसे समअप कर देते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत है अपने नजरिए को बदलने की। आज आपकी किस्मत अच्छी है या फिर खराब, ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपका ध्यान कहाँ पर है और आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह से देखते हो। दूसरा पॉइंट है कंपैरिजन। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो।
इसके बाद हमने डिस्कस किया स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर। हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं, और अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार हमें काम करनी चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया डिजायर के ऊपर। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारा डिजायर स्ट्रांग होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया जीवन में रिस्क लेना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी किस्मत को लिखना चाहते हो तो आज जो हमने डिस्कस किया इसके ऊपर काम करो, क्योंकि लाइफ में सबसे ज्यादा पश्चाताप हमें कब होती है पता है? जब हमें ये लगता है कि मैं ये काम कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं और अपने टाइम को बर्बाद कर दिया। और ये चीज ना जिंदगी भर आपको पीड़ा देगी। इसीलिए दोस्त, मेहनत करो, अपने सपनों के ऊपर काम करो और अपनी किस्मत को खुद लिखो।